हे गाइस, क्या आपने नोटिस किया है कि इंटरनेट पर आजकल हर तीसरी एड में कोई ना कोई अपना सीक्रेट ब्लूप्रिंट बेच रहा है। मतलब वो आपको 10 दिन में वायरल होने और लिटरली बिना किसी मेहनत के करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कड़वे सच के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करते हो या करना चाहते हो तो आपने फॉर श्योर नोटिस किया होगा कि ये गेट रिच क्विक कल्चर सोशल मीडिया पे कितना टॉक्सिक हो चुका है। ऐसा लगता है कि हर कोई सक्सेसफुल हो रहा है सिवाय आपके, राइट? आज हम इस इल्यूजन के पीछे की असलियत को अनकवर करेंगे और समझेंगे कि इस सोशल मीडिया गेम का रियल ट्रूथ आखिर है क्या। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सब आगे निकल रहे हैं और बस एक आप ही पीछे छूट गए हो? ये फीलिंग एब्सोल्युटली रिलेटेबल है यार। जैसे ही हम फोन खोलते हैं तो लगता है जैसे दुनिया का हर 20 साल का बच्चा दुबई में बैठा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और महीने के लाखों कमा रहा है। इसे हम सोशल मीडिया का हाईलाइट रील इफेक्ट कहते हैं। और इन फेक ओवरनाइट सक्सेसेस को देखकर ना हम ऑटोमेटिकली खुद को फेलियर मान बैठते हैं। हम सोचते हैं यार मेरी वीडियोस पर तो सिर्फ 50 व्यूज आ रहे हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है। पर क्या ये सब एक्चुअल में सच है या फिर सिर्फ एक बहुत बड़ा केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन? रियलिटीज हाईलाइट रील से बिल्कुल ही अलग है। आपने फेमस इन्वेस्टिगेटर कॉफी जिला का नाम तो सुना होगा। उन्होंने इन सो कॉल्ड फेक गुरुज को बुरी तरह एक्सपोज किया है। उन्होंने दिखाया कि कैसे ये इन्फ्लुएंसर्स लिटरली लग्जरी कार्स रेंट करते हैं बस अपनी वीडियोस में हाईली सक्सेसफुल दिखने के लिए। एक गुरु ने तो हद ही कर दिया यार, उसने अपना फेस फोटोशॉप करके खुद को सीधा दी एलन शो की एक क्लिप में डाल दिया। नो वे, राइट? सोचो लोग किस लेवल तक जाते हैं सिर्फ अपना एक्सपेंसिव फेक कोर्स बेचने के लिए। इस इल्यूजन में आपको रेंटेड लैम्बोज और फेक फेम तो दिख जाएगा, पर एक्चुअल रियलिटी क्या है? रियलिटी में आपको 0 व्यूज मिलेंगे, 15-15 घंटे की लंबी एडिटिंग होगी और एक्सट्रीम मेंटल बर्नआउट फेस करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि हम लोग इस इल्यूजन में फंसते क्यों हैं? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इमेजिन करो वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर प्लेन्स को। जो प्लेन्स बैटल से बचकर वापस आते थे उनमें बुलेट होल्स देखे जाते थे और मिलिट्री बोलती थी कि ओके, जहां बुलेट होल्स है वहां एक्स्ट्रा आर्मर लगाओ। पर उन्होंने उन प्लेन्स को तो देखा ही नहीं जो कभी वापस आए ही नहीं। एग्जैक्ट सेम चीज सोशल मीडिया पर भी होती है। एल्गोरिदम हमें सिर्फ उन 0.1% लोगों को दिखाता है जो लकीली वायरल हो गए, पर उन हजारों लोगों को कंप्लीटली ओवरलुक कर देता है जो साइलेंटली फेल हो गए, क्योंकि उनके 0 व्यूज वाले वीडियोस कभी हमारी फीड पर आते ही नहीं। और देखो, फेलियर्स साइलेंट होते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक रेडिट पर क्रिएटर ने अपनी रियल हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी शेयर की थी। उसने लगातार 6 महीने तक यूट्यूब पर फेसलेस वीडियोस बनाए। जरा सोचो, हर एक वीडियो को स्क्रिप्ट और एडिट करने में उसने डेली 10 से 15 घंटे का टाइम इन्वेस्ट किया। और इस इनसेन मेहनत का रिजल्ट क्या निकला? हफ्ते के एंड तक उसके वीडियो पर सिर्फ 40 व्यूज थे। अगर आप इसका मैथ देखो ना, तो ये 15 घंटे की मेहनत के बाद घंटे का एक व्यू भी नहीं बन रहा। ये डिजिटल हसल का एक बहुत ही हार्श ट्रूथ है। असली इमोशनल क्रश तब होता है जब आपको पर्सनली रियलाइज होता है कि बॉस, इजी मनी जैसा कुछ नहीं होता दुनिया में। और हाँ, आजकल एआई का भी तो बहुत बड़ा हाइप चल रहा है। आपको हर जगह ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी कि एआई वॉइस ओवर लगाओ, 5 मिनट में वीडियो बनाओ और मोनेटाइज करके लाखों कमाओ। सुनने में तो ये सब बहुत अपीलिंग लगता है, पर कंप्लीटली एआई पर रिलाई करना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। यूट्यूब की पॉलिसीज अब स्पेसिफिकली इन मास प्रोड्यूस्ड और रेपिटेटिव कंटेंट के अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। पता है, यूट्यूब एक्चुअली ह्यूमन कनेक्शन और ओरिजिनलिटी को वैल्यू करता है। अगर आपका कंटेंट बस किसी एआई का कॉपी पेस्ट है तो वो 100% रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी के अंडर रिजेक्ट हो जाएगा। प्लेटफॉर्म को एक जैसे रोबोटिक वॉइसेस और बोरिंग टेम्पलेट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्हें रियल क्रिएटर्स चाहिए जो ऑडियंस के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बना सके। जब हम एक्चुअल डेटा को डीपली देखते हैं, जैसे जो रीसेंट एथनोग्राफिक स्टडीज में सामने आया है, तो सच्चाई काफ़ी डार्क लगती है। क्रिएटर्स नेचुरली अपने पीछे कितना एक्सट्रीम स्ट्रेस फेस करते हैं, ये फिगर्स और इनसाइट्स हमें क्लियरली शो करते हैं। एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड, डीप सेल्फ डाउट और कंप्लीटली मेंटली ड्रेन रहना, ये सब क्रिएटर इकोनॉमी का सबसे टॉक्सिक साइड है। ऐसा लगता है कि लोग एक एंडलेस एल्गोरिदमिक हैमस्टर व्हील पर बस दौड़े जा रहे हैं। उन्हें लगातार नया कंटेंट पुश करना पड़ता है, बिना रुके, बिना एक सांस लिए। एक सिंगल मैट्रिक, एक व्यू काउंट के पीछे भागना, ये किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से निचोड़ लेता है। इसीलिए जैसा कि क्रिएटर ने बिल्कुल एक्यूरेटली कहा था, दैट डैंग एल्गोरिदम मेक्स यू अ स्लेव टू इट। और विजिबिलिटी लेबर का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यहीं से आता है।
ये सब ना सिर्फ वीडियो बनाने तक लिमिटेड नहीं है। ये है कंटिन्यूसली उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई करना, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रेगुलर अपडेट देना और लिटरली लगातार अपने यूट्यूब स्टूडियो डैशबोर्ड को रिफ्रेश करना। जब आप देखते हो कि आपका लेटेस्ट वीडियो पिछले 10 वीडियोस के कंपैरिजन में कहाँ रैंक कर रहा है, तो ये परफॉर्मेंस प्रेशर आपके अंदर तक इंटरनलाइज्ड हो जाता है। आपको हर वक्त ऑन रहना पड़ता है। 24/7 एक ऑनलाइन परफेक्ट आइडेंटिटी मेंटेन करने का ये जो प्रेशर है ना, ये किसी को भी अंदर से खोखला कर सकता है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इस ब्रूटल मेंटल ट्रैप से बाहर आने का आखिर रास्ता क्या है? असली रास्ता है इस रियलिटी को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना। ये शॉर्टकट वाले तरीके आपको सक्सेस नहीं, सिर्फ जल्दबाजी में फेल करेंगे। किसी भी ऑनलाइन चैनल या ऑनलाइन बिजनेस को जेन्युइनली बिल्ड करने के लिए आपको मिनिमम 3 से 6 महीने का बोरिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट डालना ही पड़ता है। इसे एक्सपर्ट्स डेजर्ट ऑफ नो रिजल्ट्स कहते हैं। और ये 6 महीने लगते क्यों हैं? क्योंकि एल्गोरिथम को और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रियल ऑडियंस को आप पर एक जेन्युइन ट्रस्ट बिल्ड करने में एक्चुअली वक्त लगता है। आपको वो ग्राइंड करना ही पड़ेगा, तब भी जब आपको लिटरली कोई देख नहीं रहा होता। और सच बताऊं, 99% लोग यहीं आकर क्विट कर देते हैं। और इस लंबे ग्राइंड को इफेक्टिवली सर्वाइव करने के लिए आपको सिर्फ एक रैंडम मोटिवेशनल वीडियो नहीं, बल्कि एक सॉलिड सिस्टम चाहिए होगा। यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट सारा नुयन एक बहुत ही प्रैक्टिकल 5 स्टेप सिस्टम आउटलाइन करती हैं, जिसमें आता है आइडिएशन, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और फाइनली पब्लिशिंग। एक सस्टेनेबल ग्रोथ तभी आती है जब आपके पास एक फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस हो। इसका एक बहुत ही सिंपल टिप देती हूँ, अपने टास्क्स को बैच करना सीखो। जैसे आइडिएशन और स्क्रिप्टिंग एक दिन कर लो और रिकॉर्डिंग किसी अगले दिन। अगर आप हर बार रैंडम तरीके से बिना किसी सॉलिड प्लान के सब कुछ एक ही दिन में करने की कोशिश करोगे, तो फॉर श्योर आप बहुत जल्दी थक जाओगे और चैनल हमेशा के लिए छोड़ दोगे। वैसे रियलिटी ये है कि ज़्यादातर क्रिएटर्स अपने खराब गियर, सस्ते माइक या फिर किसी पुराने कैमरा की वजह से कभी फेल नहीं होते। वो एक्चुअली फेल होते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस की भारी कमी होती है। वो हमेशा DIY एवरीथिंग मोड में फेस रहते हैं, मतलब सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लिटिल हेल्प और आउटसोर्सिंग थिंग्स लाइक एडिटिंग। और सबसे कॉमन गलती जो मैंने देखी है वो है द कंपैरिजन ट्रैप। आप खुद के डे 1 को किसी एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर, लेट्स से मिस्टर बीस्ट के साल नंबर 10 से कंपेयर करने लगते हो। आप बिल्कुल भूल जाते हो कि उन्होंने भी तो कंप्लीटली जीरो से ही स्टार्ट किया था ना। और यही अनरियलिस्टिक कंपैरिजन आपकी सारी हिम्मत एक झटके में तोड़ देता है। अगर मैं बताऊं तो सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट साइकोलॉजी के एक कोर कॉन्सेप्ट में क्लियरली छुपा है, जिसे हम कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जैसा कि हम अक्सर बच्चों को सिखाते हैं कि रिवॉर्ड्स तभी अच्छे लगते हैं जब आप उन्हें डीपली अर्न करते हो, राइट? कंटेंट क्रिएशन में भी बिल्कुल यही सेम रूल अप्लाई होता है। इंस्टेंट रिजल्ट्स का इमीडिएटली वेट मत करो। अपने हर नए वीडियो को पिछले वाले से बस 1% बेटर बनाने पर अपना फोकस रखो। 1% बेटर का मतलब आज सिर्फ ऑडियो को फिक्स कर लो, अगले वीडियो में शायद अपना थंबनेल थोड़ा और कैची बना देना। आज के ये छोटे, अनग्लैमरस और स्लाइटली बोरिंग एक्शंस ही कल तुम्हारे उन बड़े ड्रीम्स के लिए एक सॉलिड रास्ता बनाएंगे। आज के इस फेक हसल कल्चर और ओवरनाइट वायरल वाले इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ने के लिए ना, मैं आपको अमेज़न के फाउंडर जेफ बीजोस का एक बहुत ही पावरफुल कोट याद दिलाना चाहती हूँ। हम आज उनके मैसिव एम्पायर को देखते हैं और रैंडमली सोचते हैं कि वो तो बस लकी थे, पर पता है उन्होंने एक बार क्या कहा था? उन्होंने कहा था, ऑल ओवरनाइट सक्सेस टेक्स अबाउट 10 years। लेट दैट सिंक इन फॉर अ मोमेंट। 10 साल दोस्तों। जो चीज़ आपको स्क्रीन पर बस एक दिन की वायरल सक्सेस लगती है ना, उसके पीछे एक्चुअली में उनके सालों का पेशेंस, हजारों अनसीन फेलियर्स और एक ब्रूटल कंसिस्टेंसी छिपी होती है जिसे रियली कोई नहीं देखता। तो अब इस एक्सप्लेनर के एंड में मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या आप एक्चुअली इस रियल, बोरिंग और अनग्लैमरस ग्राइंड को सच में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, या फिर अभी भी उन फेक गुरुज के 10 दिन वाले वायरल इल्यूजन को ही खरीदना चाहते हो? मेरी मानो तो अपने प्रोसेस को नेचुरली एक्सेप्ट करो, अपने 0 व्यूज को ओपनली ओन करो, क्योंकि असल में यही रियल ग्रोथ का एक लौता रास्ता है। आपका चैनल फेल नहीं हो रहा, आप बस अभी चीजें सीख रहे हो। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी 20 साल के बच्चे को किसी रेंटेड लैम्बो में देखो ना, तो खुद से जरूर पूछना, आर यू गोना बाय देयर इल्यूजन और बिल्ड योर ओन रियलिटी? हमारी आगे आने वाली ऐसी ही डिस्कशंस के लिए हमेशा की तरह स्टे क्यूरियस।